अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथीरियम के बारे में, क्रिप्टो मार्केट और आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को देखेंगे कि अभी के लिए क्या सूरत हाल है। कल रात में बिटकॉइन ने 24,900 का लो लगाया था और काफ़ी सारे दोस्त परेशान हो गए थे, भाई अभी क्या करें। अगर आपने पिछले हफ्ते की वीडियो गौर से सुनी हो तो उसमें मैंने आपसे यही कहा था कि 25,000 से लेकर 25,300 के आसपास मार्केट में ज़बरदस्त टाइप की बाइंग है। जब तक 24,800 के नीचे आपकी वीकली क्लोजिंग्स या डेली क्लोजिंग एटलीस्ट रिपोर्ट नहीं होती, तो इस लेवल से आपकी मार्केट में बाइंग लगेंगे। पिछले हफ्ते अगर हम टोटल ट्रेड्स देखते हैं, हमें शॉर्ट कोई भी नहीं मिला, लेकिन बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ आपकी 3 बार मिली हैं। एक बार 25,300 से, उसके बाद 25,400 का लो लगा था और कल रात को तकरीबन 24,900 का लो लग चुका था। अब डिमांड के जब इतने करीब होते हैं दोस्तों, तो फिर आप कोशिश किया करें कि इतना पैनिक होगा ना करें, ठीक है। पैनिक होने की मेरा कहने का मतलब ये है कि ज़रूरत नहीं है। तो अभी भी आप देख सकते हैं मार्केट में अच्छी खासी मोमेंटम आई है ऊपर की तरफ और करंट मार्केट प्राइस भी आपकी 26,000 के ऊपर ही ट्रेड हो रही है। अब 3 ट्रेड में कुल मिला के तकरीबन 3,500 पॉइंट्स बने थे। अच्छा खासा वीक गुजर गया। इकोनॉमिक कैलेंडर हमारे पास कल के दिन से आप ऐसा समझेंगे बड़ा बिजी होने वाला है। सीपीआई का डेटा है और कल रात से ही आप देख सकते हैं कि उसका इम्पैक्ट आपकी मार्केट पर पड़ रहा है। सिर्फ क्रिप्टो मार्केट पर नहीं, हमारी जो आपकी एफएक्स और इक्विटी मार्केट्स हैं, कमोडिटी, सब कुछ आप ऐसा समझें कि अच्छी खासी वोलेटिलिटी चारों तरफ है। और अगर बीटीसी में वॉल्यूम देखते हैं, तकरीबन अभी भी आपके $17.5 बिलियन के आसपास तो है। तो बढ़ते हैं दोस्तों, सबसे पहले इकोनॉमिक कैलेंडर में आपके साथ शेयर कर देता हूँ, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइजेस और आपके इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट अभी के लिए कहाँ पर है, कौन सी मार्केट्स हैं, एनर्जी से थोड़ा थोड़ा हट रहा है और आपकी इक्विटी मार्केट्स में आ रहा है। और हमेशा ही मैंने आपसे कहा है कि जब इक्विटी मार्केट्स आपकी हॉट जोन में आती हैं तो फिर क्रिप्टो भी आपकी मार्केट में, उसमें भी अच्छा खासा जो है वॉल्यूम इजाफा उसमें भी हो जाता है। उसके बाद में फिर आपको ले चलूँगा टेक्निकल सेक्शन में, उसको भी देखेंगे कि कहाँ पर इस वीक में हमारे पास सप्लाई और डिमांड जोन्स आ रही हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों सबसे पहले टेक्निकल टेक्निकल नहीं, इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ। अगर इकोनॉमिक कैलेंडर को देखते हैं तो कल हमारे पास कोर सीपीआई, उसके बाद सीपीआई आपका मंथली बेसिस पर और ईयरली बेसिस पर ये सब कुछ डेटा आएगा तकरीबन शाम में 4:30 बजे के आसपास। तो अच्छी खासी वॉलेटिलिटी आप मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वॉल्यूम भी आपकी मार्केट में बढ़ेगा। अब देखें, सीपीआई का डेटा इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि इसकी ये जो रिफ्लेक्ट करता है, सीधा सीधा आपके इंटरेस्ट रेट पर रिफ्लेक्शन इसकी जाती है। उसका आपके एनएफपी हो गया, आपका सीपीआई हो गया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये वेबसाइट मैंने आपको पहले भी काफ़ी बार बताई है, फॉरेक्स फैक्ट्री। इस पर जब आप ज़्यादा मज़ीद अगर समझना चाहें तो ये छोटे येलो कलर के जो ब्रीफ केसेस हैं, आप इस पर क्लिक करें, पूरी डिटेल आपको पता चल जाएगी कि सीपीआई का मतलब होता क्या है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास थर्सडे वाले दिन कोर पीपीआई का डेटा है, कोर रिटेल सेल्स और फिर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा है। जुम्मे के दिन हमारे पास कंज्यूमर सेंटीमेंट आ रहा है और आपका एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। तो कल के दिन से, बल्कि आज के दिन से ही मार्केट में अच्छी खासी वोलेटिलिटी स्टार्ट हो चुकी है और पूरा वीक आप ऐसा समझेंगे फ्राइडे के दिन तक मार्केट में ज़बरदस्त टाइप की वोलेटिलिटी रहेगी। लेवल्स में आगे जाकर आपको बता दूंगा। अभी मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट साइज बता देता हूँ कि इंस्टीट्यूशंस के एंड पर कितनी बाइंग या शॉर्ट सेलिंग पड़ी है आपके बीटीसी और इक्विटी मार्केट्स पर। स्टार्ट हम करेंगे इक्विटी के एंड पर, उसके बाद मैं आपको ले चलूँगा बिटकॉइन की तरफ। इस डेटा में आपको ये पता चल जाता है कि यार इंस्टीट्यूशंस के एंड पर क्या हो रहा है। आया अभी के लिए वो लोग ज़्यादा बाइंग पर बैठे हुए हैं या शॉर्ट सेलिंग पर। तो अगर एसएनपी की बात करते हैं तो तकरीबन आपके 1.1 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स अभी के लिए अपना इंस्टीट्यूशंस की बाइंग पड़ी हुई है। टोटल मेजर डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ कि तकरीबन 7,83,000 अगर आप इसको प्लस माइनस करते हैं शॉर्ट सेलिंग को भी लेकर, इतने कॉन्ट्रैक्ट्स आपके इंस्टीट्यूशंस के एंड पर बाइंग पर पड़े हुए हैं। और अगर लेवरेज ट्रेडर्स को देखते हैं तो उसमें तकरीबन 2,80,000 कॉन्ट्रैक्ट्स शॉर्ट सेल के हैं। ओवरऑल जब आप इसमें डिफरेंस देखते हैं तो 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का डिफरेंस आ रहा है कि बायर्स आपकी मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं। और प्राइस से भी आपको पता चल जाता है अभी के लिए कि कौन मार्केट को डोमिनेट कर रहा है। अगर बीटीसी की बात करें दोस्तों, तो इस वीक में जो डेटा काफ़ी, आप ऐसा कह सकते हैं कि बिल्कुल लाइव डेटा है, ये कल ही मेरे पास अपडेट हुआ है। इसमें 76,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे पास बाइंग में थे और 15,000 शॉर्ट सेलिंग में। इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है, तकरीबन इसका डिफरेंस हम देखते हैं 67 के कॉन्ट्रैक्ट्स अभी के लिए आपके फ्यूचर और ऑप्शन के ओपन पड़े हुए हैं। ये लिमिट ऑर्डर्स की बात नहीं हो रही, ये कॉन्ट्रैक्ट्स आपके फ्यूचर के एंड पर ओपन है। और अगर लेवरेज ट्रेडर्स को देखते हैं, तकरीबन इनमें जो डिफरेंस रिपोर्ट हो रहा है वो 49 के। अब देखें, यहाँ से भी आपको पता चल जाता है कि मार्केट को कौन डोमिनेट कर रहा है।
अब कल के दिन जब मार्केट ने 24,900 लगाया था, उसके बाद अचानक से एक पुश बैक आया ऊपर की तरफ, पुल बैक। तो उसका रीज़न फिर यहाँ से भी आपको पता चलता है कि यार हल्के पुल्के कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं आपके, वो ज़्यादा हैं बाइंग साइड की तरफ, अगर आप उसका मुआवजा करते हैं शॉर्ट सेलिंग से। तो इससे ये हेल्प आउट आपको मिल जाती है। और अभी के लिए बायर्स आप कह सकते हैं कि 18,000 कॉन्ट्रैक्ट से आपके बीटीसी लॉन्ग वाले जो हैं बायर्स, वो डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट को। अभी दोस्तों मैं आपको डेटा सेंटर दिखा देता हूं, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। इस वीक डेटा सेंटर पर हमारे पास आप ऐसा कहें कि अच्छा खासा चेंज रिपोर्ट हुआ है। अगर हम बात करते हैं एक्विटी के एंड पर, हमारी एनर्जी सेक्टर और कमोडिटी सेक्टर ये तो वहीं पर ही हैं जहां पर लास्ट वीक थे, लेकिन -0 से हम लोग नीचे थे। आपकी इक्विटी सेक्टर वो अभी प्लस में आ चुकी है और तकरीबन आप ऐसा समझें कि वन प्लस है, ठीक है। इसमें मैंने आपको कई बार समझाया कि अगर आप 0 से नीचे होते हैं तो नेगेटिव टेरिटरी होती है, और अगर आप 0 से 10 के ऊपर होते हैं, 0 से लेकर 10 के बीच में, तो आप एक पॉजिटिव टेरिटरी में होते हैं। इससे आपको ये पता चलता है कि जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं या आपके वेल्स हैं, उनका अभी के लिए इंटरेस्ट कौन से सेक्टर में है। लास्ट वीक से अगर हम बीटीसी को भी देखते हैं तो आप ऐसा समझेंगे 13 से 11% पर तो हम लोग आ चुके हैं। अभी जितना पंप आपकी इक्विटी मार्केट को मिलेगा, उसी हिसाब से आप ऐसा समझें क्रिप्टो मार्केट में भी वॉल्यूम आपका बढ़ता जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है कि इक्विटी मार्केट जो है वो आपकी पॉजिटिव टेरिटरी में आ चुकी है। अभी बढ़ते हैं दोस्तों, मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस की तरफ ले चलता हूँ। चार्टिंग को देखते हैं कि इस वीक में कौन से लेवल आ रहे हैं। हमेशा की तरह हम लोग स्टार्ट करेंगे बिटकॉइन के चार्ट से, पर उससे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि ग्लोबली आपकी जो जियो पॉलिटिक्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस रिपोर्ट हो रही हैं। अगर लास्ट वीक को ही देखते हैं तो आपके चाइना और अमेरिका का जो कॉन्फ्लिक्ट था, या आप इसे कॉन्ट्रा कहें, वावी और एप्पल का लेकर, तो अगर सिंपल अल्फाज में मैं ये कह दूं कि चाइना के जो गवर्नमेंट बेस पर एम्प्लॉयज़ हैं, उनको एप्पल के जो फ़ोन हैं या मैकबुक, इस पर रखने पर पाबंदी लग चुकी है, टोटल बैन लग चुका है, ठीक है। तो पिछले वीक हमारी मार्केट में इस न्यूज़ ने पूरी आपकी फाइनेंशियल मार्केट्स को डोमिनेट किया था। अब इसके बारे में मैं कोई अलग ही वीडियो बना दूंगा, कल परसों में अपलोड कर दूंगा। अगर आपने ज़्यादा इन डेप्थ मार्केट्स को समझना होता है तो उसमें आपकी काफ़ी हद तक रहनुमाई हो जाएगी। सिर्फ लेवल्स या आपकी मार्केट में टेक्निकल्स, इसको ये भी समझना अच्छा होता है, आपको पता चल जाता है कि यार बाइंग और सेलिंग कहाँ पर है। लेकिन अगर आप किसी फील्ड में काम कर रहे हैं तो फिर कोशिश किया करें कि उसको पूरा सीखा करें, ठीक है। तो उसके बारे में मैं आपको, ये पूरी सिचुएशन क्या है, ये चाइना और अमेरिका का जो अभी के लिए चल रहा है, बीच में रशिया भी इन्वॉल्व हो रहा है, ब्रिक्स भी बीच में आ रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें अभी के लिए आप ऐसा कह सकते हैं कि चेंजेस रिपोर्ट हो रही हैं जियो पॉलिटिक्स में, और आपकी ग्लोबल जो भी आपकी फाइनेंशियल मार्केट्स की डायनेमिक्स हैं उनमें काफ़ी हद तक चेंजेस आ रही हैं। तो उसके बारे में मैं आपको सेपरेट वीडियो बनाकर दूंगा, कोशिश कीजिएगा कि वो ज़रूर देखिएगा। तो उसके बाद फिर आप देखें, सिंपल अल्फाज में आपको इस तरह समझा दूं कि अगर आपके सामने बड़ी तस्वीर क्लियर हो तो छोटी चीज़ों को फिर समझना बहुत आसान हो जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अभी टॉपिक की तरफ। करंट मार्केट प्राइस आपकी बिटकॉइन की चल रही है तकरीबन 26,200 के आसपास, ठीक है। और लास्ट वीक मैंने आपसे यही कहा था कि यार अपना 25,100 से लेकर 200 का जो एरिया है या 300, ज़बरदस्त टाइप की मार्केट में बाइंग है, अच्छी खासी मार्केट में सपोर्ट है। और ये 24,800 का वही लेवल है लास्ट टाइम जहाँ पर ब्रेक हुआ था, तो उसके बाद आपकी मार्केट दोबारा उस लेवल के नीचे नहीं गई थी। तो काफ़ी आप इसको कह सकते हैं कि यार बड़ा एक सीरियस जोन है मार्केट में। लेकिन अच्छे अच्छे लेवल मार्केट में ब्रेक होते हैं, तो कोई भी चीज़ आप मार्केट में एक्सपेक्ट करें। कल के दिन भी हमारे पास मार्केट में अच्छा खासा वॉल्यूम है, और ट्रेंड्स लास्ट टाइम भी मैंने आपको रिपोर्ट किए थे कि यार हमारे पास शॉर्ट टाइम फ्रेम में भी और मिड टाइम फ्रेम में भी ट्रेंड्स हमारे पास डाउनवर्ड हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म का जो ट्रेंड होता है वो स्टैटिक नंबर होते हैं। जो भी मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस बताता हूँ ये आपके वीकली बेसिस पर पूरे के पूरे चेंज हो जाते हैं, ठीक है। इसमें आपका लॉन्ग टर्म भी चेंज होता है, जो लेवल्स होते हैं। अब जैसे लास्ट वीक हमारे पास 24,800 का था, आज के दिन हमारे पास वो लेवल पूरा बदल गया भाई। अभी वो 25,000 तकरीबन 250-300 के आसपास आ रहा है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो फिर आप ऐसा समझें कि आपकी मार्केट लॉन्ग टर्म में डाउन ट्रेंड में चली जाएगी। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखा करें कि सिर्फ एक नंबर के साथ आपने स्टक नहीं होना होता। ये जो नंबर्स मैं आपको बता रहा होता हूँ, ये लेवल्स जो आपको बता रहा होता हूँ, ये वेरिएबल होते हैं, स्टैटिक नहीं होते, हर वीक चेंज होते रहते हैं। तो अभी के लिए एग्जैक्टली कल हमारे पास जो लो मार्केट में रिपोर्ट हुआ था वो 24,900 का था। क्लोजिंग आपकी 24,800 के नीचे नहीं आई, और फिर आपने देखा कि अच्छी खासी ऊपर की तरफ मोमेंटम आ चुकी है।
लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि यार 27,000 के आसपास सप्लाई है, सप्लाई जोन हमारे पास हिट नहीं हुई थी, लेकिन उसके साथ साथ मैंने आपसे ये भी कहा था कि बीच में हल्की सप्लाई आ रही है, तकरीबन 26,600-700 का एरिया मैंने आपसे कहा था। वहाँ तक भी मार्केट नहीं गई, तकरीबन 550, 26,000, 550 के आसपास से मार्केट में रिटर्न लग गया था और उसके बाद 24,900। तो शॉर्ट सेलिंग में तो कुछ भी नहीं बना, शॉर्ट सेल किया ही नहीं था क्योंकि लेवल नहीं आए थे। और बाइंग में 3 अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी। इंटरव्यू में मैंने आपसे कह दिया था कि 3,500 पॉइंट के आसपास इतना प्रॉफिट जो है वो मार्केट में बुक हुआ था लास्ट वीक, कल की ट्रेड को भी मिलाकर। अगर डिमांड जोन की बात करें तो इस वीक में हमारे पास जो पहली डिमांड जोन आ रही है वो तकरीबन 24,700-800 का एरिया आ रहा है। मैंने आपसे कहा था कि काफ़ी हद तक लेवल चेंज हो चुके हैं इस वीक। लास्ट वीक वाले जो थे वो बिल्कुल आप ऐसा समझे कि वाइप आउट हो चुके हैं। आपसे मैंने हमेशा यही कहा है कि मंडे के दिन कोई लेवल हो तो वो आपकी तकरीबन फ्राइडे नाइट या सैटरडे इवनिंग तक वो चलते हैं, उसके बाद वो सब ख़त्म हो जाते हैं। तो कोशिश किया करें कि सेम लेवल्स को आप फिर वीकेंड्स पर ना ट्रेड किया करें। पहली डिमांड जोन मैंने आपको बता दी कि 24,700-800। सेकेंड डिमांड जोन हमारे पास आ रही है, काफ़ी बिल्कुल सिमिलर लेवल है 23,500 का। अगर आपकी मार्केट क्लोज हो जाती है 25,000 या 25,000 के नीचे तो फिर आप जो है ये नंबर आपने दिमाग में रखना है। लेकिन अगर इन लेवल्स के नीचे आपकी मार्केट डेली क्लोजिंग नहीं देती तो फिर पहली सप्लाई हमारे पास इस वीक में तकरीबन 27,000 राउंड टर्न में आ रही है। लेकिन उससे पहले भी आप ऐसा समझें कि 26,500 का लेवल जो है ये काफ़ी हद तक क्रिटिकल हो चुका है। इस वीक में देखेंगे अगर हमारे पास आज या कल में 26,500 के ऊपर क्लोजिंग्स रिपोर्ट हो जाती हैं तो शॉर्ट टर्म में और मिड टर्म भी आप कह सकते हैं कि फिर तो आपकी मार्केट काफ़ी हद तक बुलिश ट्रेंड में जो है वो दाखिल हो जाएगी। और पहली सप्लाई हमारे पास 27,000 के आसपास है, 27,000 तक फिर आप मार्केट को टारगेट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर वहाँ पर ब्रेक मिलता है आपको तो फिर आप मार्केट को तकरीबन राउंड टर्न में 28,000 तक भी देख सकते हैं। लेकिन फिर मैं आपको बता दूं ये 26,500 का जो लेवल है, ये जोन, ये बड़ा क्रिटिकल हो चुका है। आप खुद भी देख सकते हैं कि तकरीबन 2 हफ्ते हो गए मार्केट ये लेवल आपका ब्रेक नहीं कर रही। बीच में एक दिन किया था लेकिन दोबारा उसके दूसरे दिन आपकी मार्केट फुल रिकवर हो चुकी थी नीचे की तरफ। तो इस लेवल पर आपने काफ़ी हद तक ध्यान रखना है 26,500 के आसपास। और सेकंड सप्लाई मैंने आपको बता दी 28,000। अभी बढ़ते हैं दोस्तों इथीरियम के चार्ट पर। इथीरियम का तो मैंने पहले भी आपसे कहा है कि यार काफ़ी आसान तरीका है इसका। जब भी आपको बीटीसी अपनी डिमांड जोन पर मिले आप इथीरियम में अपनी पोजीशनिंग कर सकते हैं। कल भी जब मार्केट ने बीटीसी की 24,900 का लेवल ट्राई किया था तो आपकी 1540 का लो लग चुका था इथीरियम पर और उसके बाद अच्छी खासी रिकवरी आई है। आज भी काफ़ी ज़बरदस्त टाइप का हाई लगा है इथीरियम में और तकरीबन जो हाई रिपोर्ट हुआ है वो 1630 के आसपास का हुआ है। ज़बरदस्त। लास्ट वीक में हमारे पास मैंने आपसे कहा था कि यार 1520 और 30-40 का जो एरिया है ये हमारे पास सेकंड डिमांड जोन थी। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि इथीरियम में आप सिर्फ इथीरियम के लेवल को देखकर ट्रेड ना किया करें। अगर बीटीसी अपने डिमांड जोन पर आता है, जो भी प्राइस आपकी इथीरियम में चले भाई आप इसको ट्रेड कर सकते हो। अब देखें पहली जो डिमांड जोन थी उस पर ये नहीं रुका, बीटीसी की पहली डिमांड जोन आई है और आपके इथीरियम ने सेकंड डिमांड जोन टच कर ली थी। तो ये वो रीज़न है कि मैं आपसे हमेशा ही कहता हूँ कि भाई आप अपना ट्रेड इथीरियम में अगर लगाना चाहते हैं तो बीटीसी की डिमांड जोन पर लगाएं। अभी के लिए लेवल में फिर भी आपको बता देता हूँ, जो पहली डिमांड जोन सिमिलर है लास्ट वीक की सेकंड डिमांड जोन थी 1540 के आसपास, वो इस वीक में हमारे पास 1540-50 का एरिया पहली डिमांड जोन है और सेकंड डिमांड जोन हमारे पास आ रही है तकरीबन 1480 का एरिया। 1480 से लेकर आप कह सकते हैं कि यार 1500 के बीच में ये पूरा एरिया काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपका। और अगर सप्लाई की बात करें इथीरियम में तो हमारे पास सबसे क्रिटिकल जोन अभी आपका जो बना हुआ है इथीरियम में वो 1650 है। अगर 1650 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो 1720 तक आप मार्केट को टारगेट कर सकते हैं और ये लेवल हमारे पास इस वीक में पहली सप्लाई आ रही है। तकरीबन लेवल मैंने आपको बता दिया 1720, ठीक है। लेकिन बशर्त ये कि 1650 के ऊपर क्लोजिंग्स रिपोर्ट होनी ज़रूरी है। या तो आपकी बीटीसी में अगर यहाँ पर नहीं भी होती, बीटीसी में अगर 26,500-600 के आसपास क्लोजिंग आ गई तो इथीरियम ब्रेक कर देगा। इसके बाद हमारे पास सेकंड सप्लाई तकरीबन फिर आपकी आ रही है 1800 के आसपास। तो दोस्तों ये हो गया हमारा इथीरियम का भी और बीटीसी का भी। स्ट्रेटजी काफ़ी आसान है, काफ़ी सारे दोस्त ट्रेड करते हैं और अच्छे खासे पैसे ही बनाते हैं। आपसे फिर से मैं एक बात बता दूं कि गुजारिश यही थी कि नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूंगा उसमें मैं आपको जियो पॉलिटिक्स के बारे में और जो भी आपकी दुनिया का निज़ाम चल रहा है फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में होगी, काफ़ी इन डेप्थ होगी। उसको कोशिश कीजिएगा कि ज़रूर देखिएगा।
आपकी मालूमात में ज़बरदस्त टाइप का इजाफा होगा। और ऑफ कोर्स जिस मार्केट में आप ट्रेड करते हैं उसको सीखना चाहिए। तो मैंने सोचा यार वो भी मैं आपको बता दूं। असल में बात ये हुई थी कि मार्च में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था आपकी ये जो ग्लोबली इंटरनेट केबलिंग के बारे में, ठीक है। रॉयटर्स की वेबसाइट थी, उसका लिंक भी मैं आपके साथ कल शेयर कर दूंगा। तो आप ऐसा समझेंगे कल के दिन मैंने वो डिकोड कर दिया था कि यार ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है चाइना और अमेरिका के बीच में, जंग किस चीज़ की है भाई, ठीक है। तो कल काफ़ी हद तक ये सारी चीज़ें क्रैक हो चुकी थी। टाइम लगता है कई बार आप आर्टिकल्स पढ़ लेते हैं लेकिन वो आपके समझ में नहीं आते, अगर समझ में आ भी जाएं तो आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो कल आप ऐसा समझें काफ़ी हद तक वो कल के दिन क्रैक हो चुकी थी, तो वो मैं आपके साथ भी शेयर कर लूँगा। उसको देखने के बाद आपको पूरा फाइनेंशियल सिस्टम जो है ये काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। और अभी के लिए ब्रिक्स के मामला जो चल रहे हैं, अमेरिका में जो चल रही हैं चीज़ें, डिजिटल कॉइन्स की तरफ जा रही हैं, ये सारी चीज़ें बड़ी आराम से समझ आने लग जाएंगी। तो दोस्तों ये तो थी आज की अपडेट, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। शुक्रिया।